एक तो करेला वैसे ही कड़वा फिर चढ़ा नीम पे और अभी स्थिति ऐसी ही जो है वो तेजस्वी यादव के साथ होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि उपचुनाव होता है और चारों की चार सीट तेजस्वी यादव हार जाते हैं। इसके पीछे जब कारण की विवेचना होती है तो पता लगता है कि मुसलमान जो है भाई साहब इनसे खफा है, एमवाई समीकरण टूट गया और वजह प्रशांत किशोर। और अभी देख लीजिए उपचुनाव का दर्द अभी बढ़ा नहीं था तब तक अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है वो एमएलसी का चुनाव होने वाला है और यहां पे भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखती हुई नजर आ रही है जहां पे मुसलमान तो साथ आए ही हैं, इसके साथ भूमिहार जो वोटर हैं वो भी इस बार प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, क्या है पूरी खबर, आखिरकार इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव उपचुनाव में चारों की चारों सीटें हार जाते हैं, लगातार दौरा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं जीत पाते और वजह यह बताया जाता है कि जो मुसलमान वोटर थे वो इनसे खासा नाराज थे। इस बार वो तेजस्वी यादव के साथ आए ही नहीं और किस लिए नहीं आए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उन्हें बताया कि देखिए ये आपका वोट ले लेंगे लेकिन आपका काम नहीं करेंगे और इस बात को मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि भाई हुआ तो ऐसा ही है और प्रशांत किशोर अपने इस बात को मनवाने में बिल्कुल एकदम से कामयाब हो गए और फिर मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का साथ जो है वो छोड़ दिया। और अब देख लीजिए तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी एमएलसी का चुनाव होने वाला है। इधर जो है प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं, उधर अगर देखा जाए तो आरजेडी ने भी गोपी किशन को उतारा है, जेडीयू के तरफ से जो है वो अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं और कुल मिला के देखा जाए तो 17 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं। लेकिन अगर लड़ाई देखी जाए तो 2-3 लोग ही नजर आते हैं, जिसमें गोपी किशन तो काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ जाइए कि वो अगर कहा जाए यादव का दबदबा तो उस तरीके का वहां पे तिरहुत स्नातक क्षेत्र में है नहीं कि वो आरजेडी के वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाए उनके ऊपर। और रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान वोटरों में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर पहले से ही सेंधमारी कर चुके हैं। इस तरीके का आपने नजारा देख ही लिया है उपचुनाव में कि किस तरीके से जो मुसलमान हैं वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं और प्रशांत किशोर को वो वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और अब जब प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं तो इससे प्रशांत किशोर और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू से जो अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए जेडीयू में एक बड़ी समस्या है, इस वजह से मुसलमान उनके पास नहीं जा रहे हैं। वजह है बीजेपी, बीजेपी की वजह से मुसलमान उनको सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं और उनके पास जो एक ऑप्शन के तौर पे वो देख रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। हालांकि ये जो एमएलसी का चुनाव होता है वो पावर रुतबे का चुनाव होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर तिरहुत के माहौल को देखिएगा, वहां पे जमीनी स्तर को जांचने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि देखिए दमखम और पावर और रुतबे की तो बात है ही, लेकिन अब बात कहीं ना कहीं जाति के ऊपर भी आके टिकी हुई है। अब वहां पे जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर के, उनका नाम है डॉक्टर विनायक गौतम। डॉक्टर विनायक गौतम जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं और वहां के भूमिहार और सवर्ण जो है वो भी उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सवर्ण उनके साथ आ गए, मुसलमान इस वजह से साथ आ जा रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर का जो जलवा, जो दबदबा है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मुसलमानों का भरोसा जीता है, उसका ही एक उदाहरण है उपचुनाव। और वही उपचुनाव के तर्ज पे ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है वो एमएलसी का भी चुनाव हो रहा है। मतलब वो गम, वो दर्द अभी तो भूले नहीं होंगे तेजस्वी यादव और वो जो माहौल है वो बिहार की जनता भी नहीं भूली होगी, हम भी नहीं भूले हैं। और इसी वजह से हम आपको याद भी दिला रहे हैं कि भाई साहब एम वाई समीकरण की धज्जियां उड़ गई थी और तेजस्वी यादव काफी पिछड़ गए थे। और अब देख लीजिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्लानिंग करके वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तिरहुत में चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्लानिंग पूरी असफल है। मतलब वो देखिए प्रयास तो करते हैं लेकिन पता नहीं किस तरीके का प्रयास करते हैं जो जमीनी स्तर पे उतर ही नहीं पाता। वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, लेकिन मुसलमान उनको अपना नेता मानने को अब तैयार नहीं है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने वोटरों से। एमवाई समीकरण बहुत तगड़ा समीकरण था, लेकिन था, अब नहीं रहा क्योंकि तेजस्वी यादव अपने वोटरों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मुसलमानों के मुद्दे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, छू नहीं पा रहे और इसी वजह से जो मुसलमान हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं।
और प्रशांत किशोर के साथ अगर मुसलमान आ गए हैं, तो इस वजह से अगर एमएलसी के इस चुनाव को देखा जाए तो वहां पे उनके कैंडिडेट जो हैं वो एकदम से अब ताकतवर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एकदम से उनका दबदबा और जलवा दिखाई दे रहा होगा और वहां से जेडीयू भी इस वजह से पिछड़ जाएगी क्योंकि मुसलमानों का वहां पे दबदबा है। और आप समझिए कि जो एक कहा जाता है कि ये जो जितने भी सवर्ण वोटर हैं वो उनके साथ मतलब बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं है, वहां पे एक ऐसे ही सवर्ण कैंडिडेट खड़ा हो गया है तो इस वजह से भी उनको वोट मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके पिता का भी इतिहास रहा है, उनके पिता जो है वो 3 बार एमएलसी रह चुके हैं, तो इस वजह से भी लोग उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि भाई साहब जिस तरीके का वादा कर रहे हैं और जिस तरीके के थीम के ऊपर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, वो तो अभी यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, एक विभाग मेरा था और उस नौकरी को मैंने छोड़ के चुनाव लड़ने के ऊपर फोकस किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता की सेवा कर सकूं, जनता की मदद कर सकूं। इन मुद्दों के साथ वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों तक उनकी बातें जो है वो पहुंच रही है और प्रशांत किशोर किस तरीके से अपने बातों को पहुंचाते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, गांव का माहौल और होता है, गांव में हो सकता है कि उनकी बातें जो है वो अभी ठीक से ना पहुंचती हो, गांव के एक एक घर को टच करना अभी प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल रहा हो, लेकिन ये स्नातक स्तरीय चुनाव है और स्नातक स्तरीय चुनाव मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं वो मेंटल तौर पे भी मैच्योर हैं। मतलब वो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को सुना है, उन्होंने प्रशांत किशोर के विजन को परखा है और इसी वजह से जो जितने भी ये मैच्योर कैंडिडेट हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जेडीयू पिछड़ रही है और भाई साहब आरजेडी तो दिखाई ही नहीं दे रही है। प्रशांत किशोर का जो एक जलवा है, वो यहाँ पे ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं जलाल है, ज्यादा देखने को मिल रहा है और इनके कैंडिडेट के वादों से एकदम से तिरहुत का माहौल जो है वो बिल्कुल बदल गया है। बाकी लड़ाई की बात की जाए तो 2 ही लोगों में लड़ाई देखने को मिल रही है और वो हैं अभिषेक झा जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं और दूसरे हैं विनायक गौतम। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।